प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अच्छे हो? वेरी गुड। तो आज की कक्षा में आपका स्वागत है। इन फूलों की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो बच्चों, अगली स्लाइड में हम थोड़ी सी जो हमने इससे पहले जो है आपने बड़ी ई की मात्रा पढ़ी थी, ई की मात्रा, उसकी हम थोड़ा रिवीजन करेंगे और फिर हम अपनी अगली मात्रा ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है? तो चलिए देखिए अगली स्लाइड में क्या है। तो बच्चों, हम करेंगे ई की मात्रा की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिवीजन। तो अगली स्लाइड में आपको ई की मात्रा के कुछ शब्द दिए हैं, मैं वो पढ़ूंगी और आप वो मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है? तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। सब तैयार हैं? यस, वेरी गुड। चलिए चलते हैं। बच्चों, आगे का शुरू करने से पहले, आगे की मात्रा शुरू करने से पहले एक बार हम पीछे देखते हैं आपने क्या किया है। छुट्टियों से पहले आपने जो है सबसे पहले आपने वर्णमाला की थी, है ना? फिर उसके बाद आपने अमात्रिक शब्द किए थे। अमात्रिक मतलब बिना मात्रा वाले शब्द। फिर आपने किया था आ की मात्रा, फिर ई, और अभी छुट्टियों के बाद आपने की थी ई की मात्रा। ठीक है? तो एक बार हम देखते हैं कि उन मात्राओं को कैसे लगाते हैं। अब अमात्रिक शब्द है तो अ हो गया, अ के बाद देखो अ के नीचे मैंने क्या लिखा है, सिंपल उनको हम वैसे लिखते हैं, क ख ग घ, इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। फिर आपका था आ का जो है हमारा एक डंडा होता है। ठीक है? तो क के साथ लगा तो क्या बन गया, का। ख के साथ खा, गा, घा। फिर आ गया आपका ई की मात्रा, तो क्या हुआ हमारा, की, खी, गी, घी। फिर ये आपने किया था छुट्टियों से पहले। फिर जब आपकी छुट्टियां खत्म हुई उसके बाद आपने किया ई की मात्रा। हाँ, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, की, खी, गी, घी। तो जो छोटी ई की मात्रा थी वो थी की, खी, गी, घी। ई की मात्रा की, खी, गी, घी, इस तरह से। ठीक है? तो अब हम अगली स्लाइड में इनके साथ हम कुछ शब्दों को भी देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो बच्चों, आपका जैसे मैंने बताया सबसे पहले अमात्रिक शब्द। ठीक है? तो अ के हमने लिखा क, तो क्या बना बिना किसी मात्रा के, क म ल कमल, न म क नमक। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, कमल नमक। अब उसके बाद आ गया आपका आ। तो आ की मात्रा क के साथ एक डंडा लगा, बन गया का। तो आपके आगे शब्द देखिए, काम, ताला। अब उसके बाद आपका था ई की मात्रा में क के साथ लगी ई की मात्रा तो बन गया की। किताब, किनारा। फिर आया आपका ई की मात्रा, की, कील, दीपक। तो बच्चों, अब हम थोड़े से जो आपने इससे पहले नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ई की मात्रा वाले शब्द, और उसके बाद हम ऊ की मात्रा शुरू करेंगे। तो चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ ई की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों, हम थोड़ी सी ई की मात्रा वाले शब्दों की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ बोलेंगे, हाथी, खीरा, दीपक, तितली, मछली, नदी, गिलहरी। बच्चों, कोई भी शब्द हो, आपको उनको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। ये आपके लिए हो सकता है इनमें से कुछ शब्द नए हैं, लेकिन इसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो आपको इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको अगर मात्राएं पता है कि कौन सी मात्रा कैसे लगती है, उसको कैसे पढ़ना है, तो कोई भी शब्द आपके सामने आ जाएगा, आप उसको आसानी से पढ़ लेंगे। तो एक बार फिर से हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। हाथी, खीरा, दीपक, तितली, मछली, नदी, गिलहरी। तो बच्चों, अब हम अगली स्लाइड में ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है? ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, जिसे हम कहते हैं ऊ। ठीक है? चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो बच्चों,
अभी तक हमने की थी पुनरावृत्ति, जो आपने छुट्टियों से पहले पढ़ा था और छुट्टियों के बाद जो आपने ई की मात्रा पढ़ी थी। तो हमने 4 मात्राओं की पुनरावृत्ति की और अब हम करेंगे, आज का हमारा जो विषय है वह है ऊ की मात्रा। तो ऊ की मात्रा के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि अगर हम ऊ जो है उसको अगर हम क वर्ण के साथ लगाते हैं तो क्या बन जाता है, कु। ग के साथ लगाते हैं तो गु। इस तरह से हम अगली स्लाइड में देखेंगे। इसमें आपको ऊ की मात्रा जो है वर्णों के साथ लगा के सिखाई गई है। और बच्चों वो कार्य जो है आप अपनी अगला जो आपकी स्लाइड में कार्य है वो आपको अपनी नोटबुक में भी करना है, ठीक है। तो जब मैं पढ़ूंगी तो आपको मेरे उच्चारण पर ध्यान देना है और ऊ की मात्रा को सही तरीके से किस तरह से लिखते हैं वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सब तैयार हैं? वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, आज हम एक नई मात्रा सीख रहे हैं, ऊ की मात्रा। तो ऊ की मात्रा को किस तरह से वर्णों के साथ लगाते हैं और किस तरह से उसका उच्चारण होता है। आपको खास तौर पर उच्चारण पर, प्रोनाउंसिएशन पर आपको ध्यान देना है कि किस तरह से मैं इनको बोल रही हूँ, ठीक है। तो सब बच्चे ध्यान देंगे और पहले आप सिर्फ सुनेंगे, जब मैं दूसरी बार पढ़ूंगी तो आप भी मेरे साथ इन्हें पढ़ोगे, ठीक है। तो आपका है कु, खु, गु, घु, चु, छु, जु, झु, टू, ठू, डू, ढू, तु, थु, दु, धु, नु, पु, फु, बु, भु, मु, यु, रु, लु, वु, शु, शु, सु, हु। तो बच्चों मैंने एक बार पढ़ा, अब आप सब बच्चे, मैं दोबारा से इसे पढ़ रही हूँ और आप सब बच्चे मेरे साथ ये पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें। वेरी गुड। कु, खु, गु, घु, चु, छु, जु, झु, टू, ठू, डू, ढू, तु, थु, दु, धु, नु, पु, फु, बु, भु, मु, यु, रु, लु, वु, शु, शु, सु, हु। तो ये था आपका बच्चों ऊ की मात्रा को जो है व्यंजनों के साथ लगाना। अब यहाँ पे आप जब इस स्लाइड को ध्यान से देख रहे हो तो कहीं पे किसी वर्ण के पीछे ऊ की मात्रा आपको थोड़ी अलग सी लग रही है? कहाँ पे लग रही है? ध्यान से देखिए। हाँ, र में आपने देखा ऊ की मात्रा कहाँ लगी है? र के पीछे, उसके नीचे नहीं लगती है। र लिखते हैं और उसके बीच में से ऐसे पीछे को हम ऊ की मात्रा लगाते हैं। तो बच्चों इस चीज का आपको बहुत ध्यान देना है कि ऊ की मात्रा क से लेके ह तक जो है नीचे लगती है और सिर्फ र जो है व्यंजन के पीछे लगती है। तो बच्चों हमेशा जो है आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जब आप बड़ी ऊ की मात्रा पढ़ेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि बड़े ऊ में भी र के पीछे ही लग रहा है, छोटे ऊ में भी र के छोटा ऊ जो है वो पीछे लग रहा है, ठीक है। तो सभी वर्णों के, सभी व्यंजनों के नीचे लगता है और र के पीछे लगता है। तो बच्चों ये कार्य आपको सबसे पहले दिनांक लिखनी है, डेट लिखनी है और फिर उसके बाद आपको आप जिस भी नोटबुक में या पन्नों पे जहाँ पे भी आप हिंदी का कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपको ये लिखना है। अगली स्लाइड में है आपके ऊ की मात्रा वाले शब्द, तो हम वो पढ़ेंगे और वो भी आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं थोड़े से ऊ की मात्रा वाले शब्द। सुन, सुन मतलब सुनना, सुन। बुन, सुनार, सुनार कौन होता है? जो गहने बनाता है, ज्वेलरी बनाता है। गुलाब,
गुलाब का फूल देखा है आपने? अलग अलग रंगों के होते हैं, है ना? तो गुलाब। फुलझड़ी, फुलझड़ी का प्रयोग हम कब करते हैं? दीपावली पे। दीपावली पे हम फुलझड़ी को क्या करते हैं? जलाते हैं, है ना? तो एक बार फिर से पढ़ेंगे। सुन, बुन, सुनार, गुलाब, फुलझड़ी। बच्चों, मेरे उच्चारण पर विशेष ध्यान आपको देना है और जब भी आप पढ़ेंगे आपको भी जोर जोर से बोल के ही पढ़ना है, ठीक है? तो बच्चों, ये वाले शब्द आप अपनी नोटबुक में नहीं लिखेंगे। जहाँ पे मैंने अभ्यास कार्य लिखा होगा आप वही अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है? बच्चों, हमने 5 शब्द पढ़े थे। अब उससे आगे के हैं फुलवारी। फुलवारी क्या होता है? कौन मुझे बताएगा? फुलवारी, जो फूलों से भरी हुई क्यारी, वो होती है फुलवारी। साबुन, साबुन सोप। दुकान, शॉप। बुलबुल, बुलबुल एक बर्ड को हम कहते हैं बुलबुल। चुलबुल। कछुआ, कछुआ क्या होता है? टर्टल। देखा है आपने कछुआ? वेरी गुड। तो ये आपके कुछ शब्द हैं। हम इनको एक बार फिर से पढ़ते हैं। पढ़ेंगे सब बच्चे मेरे साथ। फुलवारी, साबुन, दुकान, बुलबुल, चुलबुल, कछुआ। तो बच्चों, इससे अगली स्लाइड में जो मैंने ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखे हैं, वो ऊ की मात्रा वाले शब्द आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में या जिस पेपर में आप कर रहे हो वो करने हैं। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ऊ की मात्रा वाले शब्द यहाँ पे मैंने आपको बताए थे कि व्यंजन के नीचे जब ऊ की मात्रा लगती है तो किस तरह से हम उसको पढ़ते हैं, उससे कैसे शब्द बनते हैं, ठीक है? तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। पहले आप मेरे साथ पढ़ेंगे और जब बाद में आप इनको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, इन शब्दों को पढ़ते हैं। सुन, कुल, तुलसी, सुराही, फुलझड़ी, कुर्सी, मुरली। एक बार फिर से पढ़ते हैं। सुन, कुल, तुलसी। तुलसी का देखा है आपने? तुलसी का प्लांट पौधा होता है, तकरीबन सभी घरों में होता है। और तुलसी जो है वह बहुत औषधिपूर्ण है। हम चाय में हम तुलसी का पत्ता तोड़कर हम उसे ऐसे भी उसको खा सकते हैं और चाय में डालकर हम तुलसी लेते हैं, है ना? तो ये बहुत अच्छी होती है हमारे लिए। सुराही, सुराही देखा है आपने? सुराही जो है वो मिट्टी की बनी होती है और या ब्रास की बनी होती है और उसमें जो है लोग जो है पानी डालकर या घर पे सजाते हैं अपने घरों में, ठीक है? फुलझड़ी, फुलझड़ी को हम दीपावली पर जलाते हैं। कुर्सी, कुर्सी मतलब चेयर। और मुरली, मुरली मतलब बांसुरी। कौन बजाता है बांसुरी? कृष्ण जी। यस, वेरी गुड। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। सुन, कुल, तुलसी, सुराही, फुलझड़ी, कुर्सी, मुरली। तो यहाँ पे आपके ये 7 शब्द हैं। आगे के जो 3 शब्द हैं, कुल आपके 10 शब्द हैं जो आपको ये हिंदी नोटबुक में लिखने हैं। तो आगे की स्लाइड में हम अगले 3 शब्द देखेंगे, ठीक है? बच्चों, हमने पिछली स्लाइड में 7 शब्द पढ़े थे और अब हम अगले शब्द पढ़ते हैं। 8वां वर्ड शब्द है आपका चुटकुला। चुटकुला मतलब जोक। यस। चुलबुला। सुमन, सुमन किसी का नाम भी हो सकता है। चुलबुला मतलब नटखट, वो बहुत चुलबुला बच्चा है। तो ये हो गए आपके 10 शब्द जो कि आप हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है बच्चों? और ध्यान से आपको लिखना है, आपको देख देख कर लिखना है, बोल बोल कर आपको लिखना है। और जब भी आप लिखोगे जोर से शब्दों को पहले बोलोगे फिर लिखोगे। और बच्चों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितना भी बड़ा शब्द हो, अब जैसे यहाँ पे आपको चुलबुला है ना? तो आपको अगर नहीं पढ़ना आ रहा है तो आप कैसे पढ़ोगे? चुलबुला, चुलबुला। तो इस तरह से आपको वर्णों को जोड़ जोड़ कर अगर आप उनका उच्चारण करोगे तो आप कितना भी बड़ा शब्द होगा आप उसको बहुत आराम से पढ़ पाओगे, ठीक है? जैसे अगला है
म न, सुमन। इस तरह से आप कोशिश कीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपको ऐसे रुक रुक के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरी तरह एकदम से पढ़ेंगे चुलबुला, सुमन। तो लेकिन अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप इस तरह से शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ेंगे, वर्णों को जोड़ जोड़ कर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कार्य आप अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे। तो बच्चों, हमने आज ऊ की मात्रा का परिचय किया और ऊ की मात्रा किस तरह से लिखते हैं ये जाना और ऊ की मात्रा के शब्द किए। तो बच्चों, आज की कक्षा मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में हम चित्र देखकर नाम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। बाय बच्चों, बाय।